नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको दवा डाल के चश्मे के नंबर की जांच के लिए क्यों कहा जाता है। स्पेशली वो पेशेंट्स जो बच्चे हैं या जो लोग 30 से 35 साल की उम्र के हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो आपको मैं ये समझाना चाहूँगा कि हर मरीज़ को दवा डाल के डायलेटेड रिफ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं या वेट रेटिनोस्कोपी बोलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो मरीज़ ऑलरेडी चश्मा यूज़ कर रहा है, जिसके चश्मे में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है, उसमें अगर उसकी उम्र 30 साल से ऊपर है, हम डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं। बट कोई बच्चा अगर उसको पहली बार आई का चेकअप हो रहा है और उसमें नंबर आ रहा है, तो बिना दवा डाले नंबर देना गलत है। इसका जो मेन कारण है वो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी ये सीलियरी मसल्स होती है ब्लैक कलर की जो आप देख रहे हैं, इनकी ताकत बच्चों में बड़ों से ऑलमोस्ट 7 से 8 गुना ज़्यादा होती है। तो अगर किसी बच्चे को माइनस या प्लस का नंबर है तो वो अकोमोडेट करके इस नंबर को कम कर लेता है। तो उस नंबर को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम इस मसल को रिलैक्स करते हैं, जिसे डायलेटेड रिफ्रैक्शन कहते हैं, और उसके बाद सही नंबर निकाला जाता है। इससे ये मसल्स रिलैक्स हो जाती है। हेडेक की अगर कंप्लेन है वो कम हो जाता है बच्चों में, और एक सही नंबर सामने आता है और डॉक्टर अकॉर्डिंगली चश्मे का नंबर प्रेस्क्राइब करता है। बहुत बार ये देखा गया है, बच्चे आजकल कंप्यूटर मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रात रात तक यूज़ करते हैं। तो इस कारण कभी कभी जिन बच्चों को नंबर नहीं भी है उनको हेडेक की कंप्लेन होती है, और वो लोग जब हमारे पास आते हैं तो -3, -2, -4 इस तरह के नंबर मशीन पे आते हैं, बट बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसे हम सूडो मायोपिया कहते हैं, एक तरह का ऐसा मायोपिया जो है नहीं, वो मसल स्पाज्म के कारण है। तो ऐसे में दवा डाल के इस मसल को रिलैक्स करेंगे और आपका नंबर चेक करा जाएगा। कभी कभी आपको पोस्ट मिड्रियाटिक टेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है, जिसमें आपको इस टेस्ट के बाद 1 से 2 दिन बाद आना होता है और आपकी नज़र की जांच वापस से करी जाती है। और कौन सी दवा यूज़ करी जाती है डायलेट करने के लिए, ये डिपेंड करता है बच्चे की एज क्या है, नंबर किस तरह का है, प्लस का है, माइनस का है। जनरली हम एक ट्रोपिकासिल प्लस करके दवा यूज़ करते हैं, जिसका इफ़ेक्ट जो है आधे घंटे में आता है। आपको हॉस्पिटल में कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है टेस्ट के लिए, और घर जाने के बाद 3 से 4 घंटे तक उसका असर रहता है। अगर किसी का प्लस का नंबर है, बच्चे की उम्र बहुत कम है, मान लीजिए 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो होमाइड करके दवा यूज़ करते हैं, जिसका असर ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन तक रहता है। और अगर बच्चा बहुत छोटा है, उसको भैंगापन है या कोई और तकलीफ़ है जिसमें आपको लग रहा है कि वो देख नहीं कर पा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, 1-2 साल का बच्चा, तो उसके अंदर एट्रोपिन ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, जो कि उसका असर 14 दिन तक रहता है। वो और स्ट्रॉन्ग मसल रिलैक्सेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएँ, समय निकाल के जाएँ, उनसे समझें कि क्यों ये टेस्ट कराना ज़रूरी है, और अपनी सहमति दें ताकि आपको सही नंबर मिल सके। ये गलती ना करें कि आप ऑप्टिकल पे जाके अपना नंबर ले रहे हैं बच्चों का डायरेक्ट, तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। बच्चों को हेडेक रह सकता है उस नंबर से। दूसरा, जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनमें भी ये देखा गया है, जो रात को मोबाइल यूज़ करते हैं अंधेरे में, मसल स्पाज्म हो जाता है, या तो उनके नंबर में चेंज आ जाता है या फिर उनको नंबर जो है आ जाता है सडनली, जिनको नहीं है। तो उनको भी हम दवा डाल के चेक करते हैं ताकि प्रॉपर करेक्शन दिया जा सके और हेडेक की कंप्लेन फ्यूचर में या आज की तारीख में ना रहे। तीसरा ये रहता है कि ये टेस्ट नॉर्मली 40 साल के बाद ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज 40 साल के बाद इस मसल की ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है। उसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। 40 साल के बाद जनरली हम डायलेट करते हैं तो पर्दे की जाँच के लिए करते हैं। डायलेटेड रिफ्रैक्शन की ज़रूरत बहुत रेयरली पड़ती है। तो आई थिंक क्यों दवा डाल के आपकी अस्पताल में जांच करी जाती है, आपका समय मांगा जाता है, मैंने इन सवालों का प्रॉपर जवाब दिया है। आपका कोई कमेंट्स हो, कुछ आपके क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।